तीन चीज़ मुसलमान अपने आप में परिवर्तन लेके आ जाए, दिशा दशा सब कुछ इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा। मुसलमान, भारत का मुसलमान भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसमें कोई शक नहीं। इतिहास भी ऐतिहासिक है, लिखा हुआ है, वो गलत नहीं लिखा हुआ है, जो लिखा है वो सही लिखा है। काउंटर क्रॉस भी हुआ, काउंटर चेक भी हुआ, सही सत्यापित हुआ कि आप जो कर रहे हैं उसका फल लेने के लिए तैयार रहिए। और हम ये सोचते हैं कि हम करें कुछ नहीं और उसके बदले में मुझे कोई दे दे, ये कहाँ है? अल्लाह ने भी बोला है नमाज रोज़ा हज ज़कात करके आओ तब मुझे जन्नत मांगो, वरना था जहन्नम पड़ा है, नर्क पड़ा है। तो मुसलमानों की तो इतनी अच्छी बड़ी सीख है, कमोबेश 1,24,000 प्रोफेट दुनिया में आए, सब ने यही बताया। मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे हैं टैप तक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट ज़ियाउद्दीन मंसूरी। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल टैप तक पर। बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल के माध्यम से टैप तक मेरा इंटरव्यू लेना उचित समझा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। ज़ियाउद्दीन भाई, अभी जो देश में मौजूदा समय में मुसलमानों की हालत ऐसी है कि आप जब इनका रेशियो निकालेंगे तो दलितों से भी बदतर स्थिति होती जा रही है। क्या कारण है कि मुसलमानों की स्थिति ऐसा दिन पर दिन और बिगड़ता जा रहा है? बहुत अच्छा सवाल किए। ये भारत में 2010 जनगणना के अनुसार 16 से 18% की आबादी गूगल में दिखाता है, अप्रोक्सीमेट 17% मान लीजिए। 17% मुसलमान भारत में अपने रेशियो में हैं। जी। राज्य में, बिहार राज्य में 14% लगभग है। हमारा दायित्व क्या है डेमोक्रेसी के प्रति और अपने कार्य अवधि के प्रति? जी। सबसे पहले भारत में मुसलमानों की स्थिति का जो जिम्मेदार है वो हम लोग स्वयं हैं। इसलिए स्वयं हैं कि जो हमारी ज़रूरत है उसको अकॉर्डिंग हम काम नहीं कर रहे हैं। तीन चीज़ भारत में, बिहार राज्य में, अपने नवादा डिस्ट्रिक्ट में और एक ग्रामीण लेवल की बात कर रहा हूँ, तीन चीज़ मुसलमान अपने आप में परिवर्तन लेके आ जाए, दिशा दशा सब कुछ इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा। क्या क्या वो तीन चीज़ें वो भी बता दीजिए। एक चीज़ है, मुसलमान हायर एजुकेशन पे ध्यान देना शुरू कर दे। एक मुसलमान का बच्चा अगर जो LLB करता, भले वो प्रोफेशन में ना आए, लेकिन LLB करता है तो उसको आर्टिकल पता होगा कि मैंने ये काम किया, ये अच्छा काम किया, इसका आर्टिकल इस है, और ये गलत काम किया, इस आर्टिकल में मैं जाऊंगा, जेल जाऊंगा। दूसरा क्या है? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी उसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। जी जी। PM ब्यूरोक्रेसी में नहीं आता, लेकिन राष्ट्रपति ब्यूरोक्रेसी में आता है। इसका और रूपांतरण तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि ब्यूरोक्रेसी के मतलब हुआ कि वैसे पद पर पदासीन होना जहाँ पर आप पदाधिकारी कहलाते हैं। जैसे में कर्नल, ब्रिगेडियर, DIG, जितने भी राजपत्रित अधिकारी हैं, गैजेटेड ऑफिसर हैं, वो ब्यूरोक्रेसी में आते हैं जी। तो कम से कम उसकी तैयारी हम लोग करें। अगर जो ब्यूरोक्रेसी को गैजेट ऑफिसर में ना जा पाए तो सबऑर्डिनेट में तो जाएंगे। सबऑर्डिनेट ऑफिसर तो मेरा बच्चा बनेगा, हम लोगों का बच्चा बनेगा। इसमें तो कोई पॉलिटिक्स निहित नहीं है। इसमें तो साफ है कि जितना मेहनत करेंगे उतना आउटपुट मिलेगा। आप ज्वाइन करेंगे, सर्विस में जाएंगे, सिस्टम को समझेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर को पकड़ेंगे और उस तरीके से आपका जनरेशन आगे बढ़ेगा। जब आगे बढ़ेगा, खुशहाल होंगे तो पॉलिटिक्स भी समझ में आएगी। गरीबी में पॉलिटिक्स कहाँ? गरीब है तो पॉलिटिक्स की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, और समझने और सोचने और करने की तो दूर की बात है। जी जी, दूर दूर तक कहीं सोच भी नहीं सकते। पहला बात हो गया हायर एजुकेशन, दूसरी बात हो गई ब्यूरोक्रेसी पर पकड़, तीसरी बहुत मुख्य बात है अपने प्रतिनिधि का सही इस्तेमाल, अपने राजनीतिक प्रतिनिधि का सही इस्तेमाल। जैसे हम एक वोटर हैं, वोटर हम ज़रूर ये समझते हैं कि कौन प्रत्याशी, कौन प्रतिनिधि हमारा लीडर है, कौन हमारा काम दे सकता है बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में, और हमारी आवाज़ संसद लेवल पर, विधानसभा लेवल पे पहुंचा सकता है। हम लोग गलती क्या करते हैं? गलती पे आइए। गलती ये करते हैं कि मेरे घर वाले या मेरे समाज वाले या मेरे डिस्ट्रिक्ट वाले या मेरे संसदीय क्षेत्र वाले 4 या 10 खड़ा हो जाते हैं। मैं वोट उसी को करूं जिसको मैं दूं। भले आप 4 को आश्वासन दे दीजिए, लेकिन एक को वोट दीजिएगा ना। हाँ। एक को वोट देते हैं, उस पर आधिकारिक रूप से अधिकार रखते हैं, और उसको पैसे के रूप में आप लेते हैं कि मुझे पैसा दीजिए। तो नेता, मैं पहले भी कह चुका हूं कि नेता गलत नहीं होता, नेता को गलत करने पर मजबूर हम लोग करते हैं, क्योंकि उसको एक इलेक्शन लड़ने में अगर जो करोड़ रुपये खर्चा होता है तो कहाँ से आएगा?
हम जैसे लेकर के ही खर्च करें। उसको कमज़ोर करते हैं, और वो कमज़ोरी को पुनः वापस लेने के लिए वो बेचारा गलत काम करने पर अतुल हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है भारत के मुसलमान और 3 चीज़ जो मौलिक चीज़ है, पहला हायर एजुकेशन, दूसरा ब्यूरोक्रेसी, तीसरा अपने प्रतिनिधि अपने प्रत्याशी का सही इस्तेमाल, राजनीतिक सही इस्तेमाल, और सारी बातें हैं। जैसे कि मुसलमान, भारत का मुसलमान भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसमें कोई शक नहीं, इतिहास भी ऐतिहासिक है, लिखा हुआ है, हिस्टोरिकल चीज़ किताबों में लिखा हुआ है, वो गलत नहीं लिखा हुआ है, जो लिखा है वो सही लिखा है, काउंटर क्रॉस भी हुआ, काउंटर चेक भी हुआ, सही सत्यापित हुआ। तो भारत का मुसलमान जिस चीज़ के लिए कहलाता है, अब आइए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इस्लाम, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे प्रोफेट हैं, आखिरी नबी हैं, उन्होंने भी बोला है कि इस्लाम बताता है अच्छी सियासत करें, सियासत मतलब हाँ राजनीति, पॉलिटिक्स, तो सियासत करें। जब हमारा प्रोफेट बताता है तो आदर्श राजनीति कीजिएगा ना। जी बिल्कुल। ये कि दोगला वाला राजनीति कीजिएगा, नहीं, दोगला वाला काहे करेगा। तो फिर यहाँ हम लोग, इसमें हमारे लोग भी शामिल हैं, हम भी हो सकता है शामिल हो, मुझे नहीं, लेकिन मेरी ऐसी आदत नहीं है कि मैं कदाचार या करप्टेड कैंडिडेट को या करप्टेड पॉलिटिक्स या किसी के ख़िलाफ़, मतलब जो ना होना चाहिए, मैं कभी नहीं, आज तक मैं कभी नहीं किया। तो भारत के मुसलमान को ये समझना चाहिए कि पीएम हमारा है, सीएम हमारा है, सांसद हमारा है, विधायक हमारा है, हम उसके कितने करीब हैं। कोई भी आदमी किसी के करीब क्यों पहुंचता है? जब तक उसको आप मदद नहीं कीजिएगा, मदद की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। और हम चाहते क्या है, बिना कमाए रोज़ी मिल जाए। ये तो अल्लाह ने भी, हमारे नबी ने भी बोला है कि रोज़ी के लिए हिलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो वैसे पॉलिटिक्स में अपना पावर लेने के लिए, अपना अधिकार लेने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, समर्थन देना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। तो कम समय लेते हुए मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भारत के मुसलमान सबसे पहले पढ़ाई पर, अपने ईमानदारी पर, जो हमारे नबी ने बताया उसके बातों पे, और जो हमारा ह्यूमैनिटी बताता है, ह्यूमैनिटी इज़ द फर्स्ट लिव इन लाइफ, हम ह्यूमैनिटी को प्रायोरिटी देना चाहिए ज़िंदगी के जीने के अंदाज में, तब जाके हमारी स्थिति सुधरेगी। और बाकी तो सभी संकल्पित है, सब डिटर्मिनेट है, खुदा जो करता, भगवान ईश्वर जो करता वही होता है। हम लोग एक खिलौना है, करना जो है वही करेंगे, खुदा भगवान ईश्वर सब एक ही हैं, लेकिन हमारा जो काम है वो ईमानदारी पूर्वक करें। एक बात और है ज़िया भाई, इससे पहले कि अगर शुरुआती राजनीति आप देख लें मुसलमानों की, तो शुरू में जितने सांसद जीत कर आते थे मुसलमानों के, लेकिन अब क्या वजह है कि मुसलमान जितना पीछे होते जा रहे और पीछे होते चले गए। धीरे धीरे इसके सांसद में कमी दिखने लगी। चाहे किसी भी राज्य के विधानसभा में देखा जाए तो वहाँ के एमएलए में कमी दिखने लगा, सांसद में कमी दिखने लगा। क्या कारण है कि मुसलमान इन सब में नहीं पहुँच पा रहा है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। इसका मुख्य कारण है, एक कहावत है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। उसका उल्टा ले लीजिए, जिसकी जितनी जिम्मेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मतलब जितना इनपुट हम देंगे उतना आउटपुट मिलेगा। हम अगर जो आपको सलाम करते हैं तो जवाब आपको देना लाजमी बन जाता है। किसी भी चीज़ में A to Z सिस्टम में जब तक हम उसको पावर देंगे नहीं, जब तक पावर रिटर्न होकर आएगा नहीं। हम खाना खाते हैं, उसके बदल में एनर्जी मिलता है। हम नमाज़ पढ़ते हैं, कल्पना करते हैं जन्नत की। हम पूजा करते हैं, कल्पना करते हैं स्वर्ग की। तो हम पॉलिटिक्स में जितना अपना मेरा गतिविधि अग्रसर रहेगा उतना ही निकल के आएगा। हम किसी नेता के पीछे जब तक अपना योगदान नहीं देंगे तब तक उससे हम क्या लेना के लिए दुलर अपना माने कि मुझे ये मिल जाए। तो मुसलमानों, भारत के हो या बिहार राज्य के हो या कहीं का भी हो, अपना जो एक्टिविटीज़ है वो अग्रसर करे पॉलिटिक्स के प्रति, एडुकेशन के प्रति, अपने नेता के प्रति, अपने ईमानदारी पूर्वक वर्ग के प्रति। हालात खुद ब खुद बदल जाएगा, ये तो तय है। हमारा इस्लाम भी यही बताता, हमारा डेमोक्रेसी यही बताता, हमारी अंदर का अंतरात्मा भी यही बताता है कि आप जो कर रहे हैं उसका फल लेने के लिए तैयार रहिए। और हम ये सोचते हैं कि हम करें कुछ नहीं और उसके बदले में मुझे कोई दे दे। ये कहाँ है? अल्लाह ने भी बोला है, नमाज रोज़ा हज ज़कात करके आओ तब मुझे जन्नत मांगो, वरना था जहन्नम पड़ा है, नर्क पड़ा है। तो मुसलमानों की तो इतनी अच्छी बड़ी सीख है। कमोबेश 1,24,000 प्रोफेट दुनिया में आए, सब ने यही बताया। इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है, अखलाक बहुत बड़ी चीज़ है, सहानुभूति बड़ी चीज़ है, ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है। हम सिर्फ
सिर्फ मुसलमान अपने प्रिंसिपल पर आ जाए, उसके बाद रिजल्ट देखिए। उसके बाद रिजल्ट की परिकल्पना नहीं कर सकते कि मैं इतनी अच्छी अवस्था में जीने लगा हूँ। हम कर्म नहीं करते हैं और फल की चिंता करते हैं। ये तो देखिएगा गैर मुस्लिम में उसको देखिएगा ईमानदारी पूर्वक आप पटना चले जाएं, इलाहाबाद चले जाएं, कलकत्ता चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, जहाँ पे IAS IPS BPSC UPSC की तैयारी होती है, वहाँ पर देखेंगे वहाँ का मुआशरा, वहाँ का वातावरण इतनी ईमानदारी पूर्वक, इतना डिटर्मिनेट होकर वो किताब से प्यार करता है कि किताब बदले में क्या देता है? गैजेटेड पावर। वीडियो बना, CO बना, DM बना, SP बना, कलेक्टर बना। अब वो आदमी आएगा, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी किसी के प्रति कभी गलत नहीं सोच सकता है, ये तो मानते हैं। जी जी। तो पढ़ेंगे तभी तो हम अचीव करेंगे। हम मुसलमानों में यही कमी है, हम करना कुछ नहीं चाहते हैं और पाना सपना जो देख रहे हैं वो सपना कहाँ हासिल होगा? जब तक हम कुछ करेंगे तभी तो। अरे खाने के लिए भी हाथ धोना पड़ता, खाने के लिए भी कमाना पड़ता, खाने के लिए भी पकाना पड़ता, तब थाली में आता, थाली से भी पेट में लेना पड़ता है। क्रियाकलाप है ना, सिस्टम है ना, पद्धति है ना, उस पे आइए ना। हम मुसलमानों को सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि हम जो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं। जिस दिन हम मुसलमान ये बात को, अपने इस्लाम के बताई हुई बातों को, अपने डेमोक्रेसी जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी बनाए हैं, सिर्फ उसकी बात पे, उसकी दिनचर्या पे, उसकी जो दिनचर्या बनाया है उस पे चलें, शेड्यूल जो है, जो रूटीन है, बस हो गया काम। ऐसे भी 60 साल 70 साल में मरना ही है, बीच में कौन क्या हो जाए कोई पता नहीं। तो अच्छा से कुछ करके जियो यार, कुछ करके मरो। इतिहास उसी का लिखा जाता है जो कुछ करके मरता है, अन्यथा तो फिर सभी लोग मरते हैं, जानवर भी मरते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपने ये सवाल मुझसे किया और मैं अपने विवेकानुसार एक सामाजिक शुभचिंतक के नाते मैं अपनी धारणाएं को रखा और इस धारणा को मैं अपने बच्चों में इम्प्लीमेंटेशन कराऊंगा, तब्दील कराऊंगा चेंजिंग लाने के लिए। कि मैं एक नौकरी पेशा हूँ, मैं एक किसी तरह मेहनत करके गाँव से कहीं गया हूँ, तो मेरा बच्चा भी ऐसा जगह जाए कि किसी आदमी को मदद करने के लायक बन जाए। इतना ही सपना है। वो इतना पावरफुल अल्लाह उसको बना। देने वाला बनो, लेने वाला नहीं। देने वाला बनो, लेने वाला तो एडमिनिस्ट्रेटर देगा। आपने जितनी मेहनत किया एक DM कलेक्टर SP बनने के लिए, तो उसके फल तो आपको देगा एडमिनिस्ट्रेशन, भारत की सरकार, भारत की डेमोक्रेसी, भारत का सिस्टम। आप नीचे वाले को शांत स्वभाव से, बहुत अच्छे ढंग से विधि विधान को बचाते हुए रखें, यही आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लास्ट और आखिरी सवाल कर लेते हैं कि आप भारत और बिहार के मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात है। मैं एक सामाजिक शुभचिंतक, सोशल एक्टिविस्ट के नाते मैं ये अपनी धारणा, ये सोच रखता हूँ कि अल्लाह तवक्कल रहिए, अल्लाह पर डिटर्मिनेट रहिए, अपने नबी की बात को मानिए, अपने नबी की बातें को बताए हुए अपने ज़िंदगी में शामिल कीजिए। सेम चीज़ डेमोक्रेसी में लिखा है। हमारे नबी ने बताया कि जिसका अखलाक सही वो सब कुछ सही। डेमोक्रेसी किताब खोल के देखिए क्या बोलता है, व्यवहार अच्छा रखो। आज भी हमारे बच्चे सऊदी जाते हैं तो उसका आचरण सर्टिफिकेट बनता है, आचरण प्रमाण पत्र, जानते हैं ना? जी जी। पासपोर्ट में मस्ट होता है वो। तो मतलब आचरण ही आपकी चरित्र है। आप आचरण अच्छा रखिएगा, मतलब अखलाकमंद रहिएगा, तो दुनिया में भी कामयाब, दीन में भी कामयाब। और मुसलमानों को यही संदेश है कि डेमोक्रेसी को मानिए, अपने नबी की बात को मानिए और अपने सामाजिक रूप को ध्यान में देते हुए अपने कैपेबल, जितना कैपेबल है उतना मदद कीजिए। अल्लाह इसका फल देगा, ईश्वर खुदा इसका फल देगा। तो ये थे ज़ियाउद्दीन मंसूरी साहब। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो इन्होंने कीमती वक्त दिया। दोस्तों, अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।